जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट देखते हैं। पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री कहते हैं और इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। सबसे पहले हम लोग उत्तरी सह्याद्री के बारे में देखेंगे। उत्तरी सह्याद्री में कुछ हम लोग दर्रे देखेंगे, इसलिए दर्रों के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। दोस्तों, दो पर्वतों के मध्य एक प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई चोटी है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर आप देखेंगे दोस्तों, एक जिला है नासिक, जिस पर एक चोटी है त्र्यंबकेश्वर चोटी। इस चोटी से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये उत्तरी सह्याद्री में आती है। आइए अब थोड़ा मैप के द्वारा देखेंगे। दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है, इसको दो भागों में बांटा है। हमने ये उत्तरी सह्याद्री को लिया है। दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो तापी नदी के दक्षिण से लेकर गोवा के उत्तर के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी सह्याद्री। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मुंबई है। मुंबई से आपको नासिक जाना है, ये हमने कट लगाया है। तो थालघाट दर्रे से जाएंगे और नासिक में ही एक चोटी है त्र्यंबकेश्वर चोटी। इस चोटी से दो नदियां निकलती हैं। पूरब की ओर एक जाती है, पश्चिम की ओर जाती है बैतरणी नदी और पूरब की ओर जाती है गोदावरी नदी। फिर आप देखेंगे, मुंबई से आप पुणे की ओर जाएंगे तो भोरघाट दर्रे से जाएंगे। ठीक है, जब भोरघाट दर्रे से जाएंगे तो आप इस साइड नीचे की ओर आएंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों, ऊपर की ओर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है सतमाला पर्वत। ये सतमाला पर्वत जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। फिर आप यहाँ देखेंगे हरिश्चंद्र की सीढ़ी है। इस हरिश्चंद्र की सीढ़ी पर एक चोटी है कलसुबाई चोटी, जो ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसी हरिश्चंद्र सीढ़ी के नीचे दोस्तों घाट पड़ता है बालाघाट, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आगे की ओर आएंगे, यहाँ पर एक चोटी पड़ती है महाबलेश्वर चोटी। इसी चोटी से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब हम लोग गोवा के नीचे यानी दक्षिण का भाग देखेंगे, जो दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगा। आइए देखते हैं। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों मुल्यानगिरी चोटी है और कुद्रेमुख चोटी है। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताब में दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख को कहा गया है, जबकि अन्य किताबों में दोस्तों मुल्यानगिरी को कहा गया है। दक्षिणी सह्याद्री पर एक पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कहवा यानी कॉफी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कहवा है वो अराबिका रोबोस्टा कॉफी की प्रजाति पाई जाती है। ठीक, आइए थोड़ा मैप के द्वारा देखते हैं। दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री का जो विस्तार है वो गोवा के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु तक है। इसी में दोस्तों कर्नाटक का पठार पड़ता है और ये कर्नाटक की पठार से लेकर ये नीलगिरी के बीच का जो आप भाग देख रहे हैं, ये मलनाड है। ये मलनाड जो है वो एक समतल भाग है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मलनाड क्या है। तो दोस्तों मलनाड जो है वो एक समतल भाग है। इसी दक्षिणी सह्याद्री पर दोस्तों एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कर्नाटक में पड़ती है। और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। ठीक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी दोस्तों कॉफी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर इसी दक्षिणी सह्याद्री पर दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी, जो ये आपको गांठ की तरह दिखाई दे रही है। और इसी नीलगिरी पर्वत के नीचे आप आएंगे तो आपको अन्नामलाई, फिर ये पालनी की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी।
अब हम लोग दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियों को अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं नीलगिरी पर्वत। दोस्तों नीलगिरी पर्वत का जो प्राकृतिक है वो एक ग्रंथि है, यानी कि नोट, यानी कि गांठ की तरह है। आप देख सकते हैं ये गांठ की तरह बनी हुई है। नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो 2 हैं, एक है डोडा बेटा चोटी और दूसरी चोटी है माकुर्ती चोटी। ठीक, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर मैप में देखेंगे। दोस्तों नीलगिरी चोटी पर एक वनस्पति है जिसका नाम है शोला वन। ये शोला वन जो है ये वनस्पति है जो ठंडे शीतोष्ण प्रदेश में पाई जाती है। फिर इसी नीलगिरी पर्वत पर एक पर्यटन स्थल है बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है ऊटी, जो ये तमिलनाडु में है। और नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। ये टोडा जनजाति दोस्तों बहुपति विवाह के लिए प्रचलित है। और अभी हमने बताया कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और सेकंड यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती चोटी है। अब हम लोग इसके नीचे देखेंगे। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी के नीचे आती है अन्नामलाई पहाड़ी, लेकिन दोस्तों नीलगिरी के दक्षिण और अन्नामलाई के उत्तर में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पाल घाट दर्रा। ये पाल घाट दर्रा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच से होकर गुजरता है और इस पाल घाट दर्रे से केरल से लेकर तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि पाल घाट दर्रा किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। ये पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो केरल को तमिलनाडु से। ठीक, अब हम लोग अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में देखेंगे। दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी के जो विस्तार है वो 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु। इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी चोटी। ये अनाईमुदी चोटी जो है वो पश्चिमी घाट, दक्षिणी भारत, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का मतलब है कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी। और ये अनाईमुदी चोटी जो है किस पहाड़ी पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। ठीक, अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे एक पहाड़ी आती है पालनी पहाड़ी। लेकिन दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है शेनकोटा दर्रा। ये शेनकोटा दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, यानी कि केरल से तमिलनाडु। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि शेनकोटा दर्रा जो है किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी के बीच में है। ठीक है, फिर आप देखेंगे पालनी पहाड़ी पर दोस्तों एक कृत्रिम झील बनाई गई है। उस झील का नाम है कोडोई कनाल झील। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर आप देखेंगे पालनी पहाड़ी के नीचे आती है इलायची पहाड़ी। दोस्तों ये इलायची पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी पर एक चोटी है जो इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अगस्त्य मलाई चोटी। ये अगस्त्य मलाई चोटी इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और ये 2 राज्यों में पड़ती है, केरल और तमिलनाडु। ठीक, इसी इलायची पहाड़ी के आप दक्षिण में यहाँ पर देखेंगे एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी चोटी। ये महेंद्रगिरी चोटी जो है वो भारत की दक्षिणतम चोटी है जो तमिलनाडु में है। पूछा जाता है कि भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी किस पहाड़ी पर है, इलायची पहाड़ी पर, और किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये हमारा पश्चिमी घाट था और अब हम लोग पूर्वी घाट देखेंगे। दोस्तों ये पूर्वी घाट है
इसमें हम लोग आप देखेंगे कि अभी हम लोगों ने इधर इलायची पहाड़ी पढ़ी, फिर पालनी पहाड़ी। अब हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे। दोस्तों, पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है इधर से, बरुशनाड पहाड़ी। बरुशनाड पहाड़ी की ऊपर की ओर आप जाएंगे तो एक पहाड़ी पड़ती है शिरुमलाई पहाड़ी। फिर शिरुमलाई पहाड़ी की ऊपर पड़ती है पंचमलाई पहाड़ी। अब यहाँ नोट करना है कि पंचमलाई पहाड़ी और शिरुमलाई पहाड़ी के बीच में एक नदी आती है जिसका नाम है कावेरी नदी। दोस्तों, ये कावेरी नदी वही है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, यानी कर्नाटक राज्य से, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। पूछा जाता है कि कावेरी नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है, तो पंचमलाई और शिरुमलाई। ठीक, पंचमलाई के ऊपर आप जाएंगे तो दोस्तों शेवरॉय की पहाड़ी है, और शेवरॉय के ऊपर जाएंगे तो जावड़ी या जाबाड़ी की पहाड़ी है। तो जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, शिरुमलाई और बरुशनाड पहाड़ी, ये सब तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु के पठार में आती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दोस्तों इधर बीच में देखेंगे, यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी। ये शेषाचलम पहाड़ी जो है तेलंगाना के पठार में आता है। इस शेषाचलम पहाड़ी पर दोस्तों लाल चंदन की तस्करी, जो आपने पुष्पा मूवी में देखी होगी, जो लाल चंदन की तस्करी होती है वो किस पहाड़ी पर है? शेषाचलम की पहाड़ी पर। और इसी पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है बालाजी का, तिरुपति बालाजी। ये तिरुपति बालाजी मंदिर है वो शेषा पहाड़ी पर है, जो तेलंगाना में पड़ता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ऊपर की ओर हम लोग देखेंगे नागरी या नगारी हिल्स, फिर उसके ऊपर जाएंगे पालकोंडा पहाड़ी, फिर उसी के ऊपर और जाएंगे तो बेलीकोंडा पहाड़ी, फिर और ऊपर जाएंगे तो नल्ला माला पहाड़ी। तो नल्ला माला पहाड़ी, बेलीकोटा पहाड़ी, पालकोटा पहाड़ी और नगाड़ी पहाड़ी, ये सब जो है आंध्र प्रदेश में आती हैं और ये आंध्र पठार में आती हैं। तो ये आंध्र पठार का भाग है। फिर दोस्तों आप इसके ऊपर जाएंगे नल्ला माला पहाड़ी के ऊपर तो उड़ीसा राज्य आ जाता है। उड़ीसा राज्य दोस्तों उच्च भूमि का है जो दक्कन और पूर्वी घाट में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। उड़ीसा राज्य में ही एक महेंद्रगिरी चोटी है, फिर उसी के आगे आप मलयगिरी पहाड़ी और गर्जत पहाड़ी। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गर्जत पहाड़ी और मलयगिरी पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में। आपको यहाँ पर नोट करना है कि एक चोटी है उड़ीसा राज्य में जिसका नाम है देवोडी मुंडा चोटी। दोस्तों ये देवोडी मुंडा चोटी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को नोट करके रखिएगा। पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देवोडी मुंडा चोटी। ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। तो दोस्तों ये हमारा पूर्वी घाट का पूरा हो गया, जो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।